नमस्कार दोस्तों, आइए आपको बिहार दर्शन कराते हैं। कहते नहीं है, मैंने देखा भी है। बचपन में पढ़ा करते थे इतिहास के बारे में। हम लोगों ने पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा, नालंदा के बारे में पढ़ा, गया के बारे में पढ़ा, और यहाँ देखा भी है ना कि एक एक जगह अपने आप में अपना गौरवशाली इतिहास समेटे हुए हैं। नालंदा के भगना से देखते हुए पता चलता है कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन और कितनी बृहद थी। कल ही देखिए, और यहाँ के इंसानी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। कल मैं निकल रहा था गहलोर घाटी से होते हुए, जहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में एक दशरथ माझी द माउंटेन में फिल्म आई थी। उस घाटी से निकलते हुए उसको सलाम करने का मन किया, और किया भी। उस इंसान ने एक जिद पाल ली कि जिस पहाड़ के पीछे मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ, मैं इस पहाड़ को ही मिटा दूंगा। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, पर्वतों की श्रृंखलाएं, उदयगिरी पर्वत की श्रृंखलाएं। उस इंसान ने किस पेशेंस से, किस सहनशीलता से उस पहाड़ को काटा होगा, जो देखते ही बनता था। आप चले जाइए केसरिया बौद्ध स्तंभ, केसरिया फतेहगंज नाम से जाना जाता है। देखने पे अधिकतर यहाँ पर बौद्ध भगवान का वर्चस्व रहा है। आगे बोध गया मंदिर, क्या नक्काशियों से सुसज्जित इमारतों का आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। बचपन में पढ़ते थे पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहा जाता है। नाम से ही एक दिमाग में इमेज बनती है अपने गौरवशाली इतिहास की। नालंदा, जो कि अधिकतर हम लोगों ने देखा है। हम लोग को कुछ 10-15 साल 20 साल पुराने पीछे चले जाएं तो चाणक्य सीरियल उसमें भी है। हजारों खनिज संपदाएं समेटे हुए। कहते हैं अगर भारत में कहीं केवल संपदाएं हैं तो बिहार में अकूत संपदाएं हैं। नालंदा के इतिहास के बारे में बताते हैं कि खिलजी एक बार बहुत भयंकर बीमार पड़ा, तो उसके जितने वैद्य वगैरह जो थे उसको ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य थे जिन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा मैं ठीक तो कर दूंगा, पर मेरा कहाँ मानना पड़ेगा। खिलजी उस समय अपने आप में बहुत दुर्दांत था। पहले तो वो तैयार नहीं हुआ। उसने देखा कि खिलजी की आदत है कि अपनी जुबान पर बार बार अपने हाथों को ले जाना। तो उस वैद्य ने कहा कि मैं 20 दिन के लिए आपको एक किताब पढ़ने के लिए देता हूँ, आप उस किताब को पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। तो उसका ईगो हर्ट हो रहा था कि हमारे सारी वैद्यशालाएँ हमें ठीक नहीं कर पाएंगे। अदना सा आदमी, वो भी नालंदा से बुलाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारी समझ से भारत का तक्षशिला और नालंदा पहले सीधे चलो पहले विश्वविद्यालय हैं।
समय खिलजी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि मुझे ठीक कर दिया जाएगा। वैद्य ने कहा कि अगर मैं ठीक न कर पाऊँ तो आप मुझे एक काम करिएगा, मेरे सिर कलम कर दीजिएगा। वैद्य ने किताब दी, खिलजी उसको पढ़ता रहा। आप भी सोच रहे होंगे उस किताब को पढ़कर वो कैसे ठीक हुआ होगा। उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। 20 दिन बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद बोला कि जाइए उसको बुला के लाइए वैद्य को। तक्षशिला में उसके सैनिक भेजे गए। भेजने के बाद उसको बुलाया गया। बुलाने पर उससे पूछा गया तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मैं किताब पढ़कर ठीक हो गया। तो उसने कहा हुजूर आला, आपकी एक आदत को मैंने देखा कि आप हर वक्त गाहे बजाए अपने हाथों को अपने होठों पर ले जाते हैं, अपनी जुबान से टच करते हैं। तो मैंने इस किताब के हर पेज पर अपनी औषधि का लेप कर दिया था। तो आप जितने बार आप हर्फ पलटते थे, पेज पलटते थे, वो उस पर लगी हुई औषधि आपकी जुबान पर जाती थी और जिसका असर धीरे धीरे होता गया, आप ठीक हो गए। तो उसको बहुत नागवार गुजरा कि इस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है और ये दुनिया में फैलेगा तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती हमारी होगी, कि वो हमारे सारे वैद्य बेकार हो गए। तो उसने तुरंत उस इंसान को, उस वैद्य राज को सिर कलम कर दिया। साथ ही उसका मानना था कि जिस इंसान के अंदर इतनी बुद्धिमत्ता और सब है तो इसने ज्ञान कहाँ से लिया। तो पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में ये सारे लोग, ऐसा साहित्य है जिसको पढ़कर ये बुद्धिमानी को प्राप्त होते हैं। बताते हैं खिलजी ने उसी समय अपना पढ़ लिया कि जो भी इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की को खंडर किया, उसकी लाइब्रेरी को आग लगाई। लाइब्रेरी को आग लगाने पे पता चला कि वो आग 6 महीनों तक जलती रही अनवरत। कितनी बृहद और विशाल वो लाइब्रेरी रही होगी। इसके बाद खिलजी ने जो भी से जुड़ी हुई संस्थाएँ थीं, चाहे सारनाथ ले लो, सांची का स्तूप ले लो, बिहार में जितने भी, उसने हर जगह हमारी संस्कृति पर धावा बोलना शुरू कर दिया। हमारा इतिहास रहा है, बौद्ध सत्य को भी ले लीजिए। चाइना आज किस बलबूते पे फूल रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जिसको हम भूलते जा रहे हैं, वो लोग अपनाते जा रहे हैं। क्या देखिए, अब आपको हमारी समझ से, जो मेरे समझ के हिसाब से है, गांधी सेतु के दर्शन कराने जा रहा हूँ हम, जो कि मुझे जो लगता है मेरे ज्ञान के हिसाब से ये भारत का सबसे लंबा पुल है। हमारी समझ से 6 से 7 किलोमीटर लंबा होगा। कुछ ही क्षणों में वो पुल स्टार्ट होने वाला है। गंगा जी का, गंगा मैया का, गंगा माता जी, ये है गांधी सेतु। गांधी सेतु स्टार्ट हो चुका है। साथ में देखिए नीचे नाव वगैरह हैं। मछली का यहाँ मुख्य धंधा है। ये नाविक सुबह निकल जाते हैं मछली का जीवन यापन करने। अब ये भी देखिए, ये जो ब्रिज बना हुआ है हमारी समझ से शायद अंग्रेज़ों के टाइम का ही बना हुआ है। इसके लोहे में आज तक जंग तक नहीं लगी हुई है। आज के बनाए हुए ब्रिज कमीशन खोरी की भेंट चढ़कर कुछ ही सालों में ढह जाते हैं।
चलते चले जाइए, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। गंगा मैया अपने विशाल विकराल रूप में उफनती हुई अपने पूरे सैलाब पर हैं। अभी पिछले महीने में मैं इधर आया हुआ था तो इनका विकराल रूप मैंने देखा। और भी ऐसी कई नदियां हैं, कोसी है, गोमती नदी है, जिनके आगे चल के जगह जगह नाम बदल जाते हैं। गोमती गंडक हो जाती है, कोसी का भी कुछ नाम हो जाता है। ये सारी नदियां आके बिहार में तूफान मचा देती हैं। बिहार की जलवायु या उसके प्राकृतिक वजह से। हाँ। दरभंगा लगाओ, दरभंगा लगाओ। अब सीधे चलते चलो, हाजीपुर चलना है, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा। देखा, आप जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। बिहार दर्शन। कैसे हैं आप सब लोग? पुष्पेंद्र साक्या नाती कैसे हो? प्रदीप पांडे जी कैसा चल रहा है? आप लोग लाए बात सुनते हैं, समझते हैं, अच्छा लगता है। इसलिए लता जी नमस्कार, आप भी पटना में हैं, मैं भी पटना से निकला हूँ अभी। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर हमारे योगी बाबा होते तो पटना को पाटिलपुत्र कर देते। आगे एक जगह है जो कि नाम दिया गया है, शायद खिलजी या टाइम किसी के टाइम, उसको ही पुराने स्वरूप में वापस आना चाहिए कि नाम से ही ऐतिहासिकता झलकती है। पाटिलपुत्र लबों पे आते ही हम ऐतिहासिकता की तरफ जाते हैं, परंपरागतता की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है उसको स्मरण कराता है। ब्रिज चल रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सामने देखिए, इधर केला भी बहुत पैदा होता है, बहुत छोटा छोटा केला। दो तरह के केले होते हैं, हरा केला होता है जिसको ये 10 रुपए का दर्जन मिल जाता है यहाँ पे, बाकी छोटा केला। और ये हाजीपुर बेल्ट पूरी केले की है, मतलब हमारा जो अंगूठा होता है, अंगूठे के बराबर का केला, पका हुआ केला 40 रुपये दर्जन मिलता है लगभग यहाँ पे। थोड़ा आगे चलेंगे तो ये पूरी बेल्ट जो है ना, मुजफ्फरपुर लीची की बहुत विशाल पैदावार होती है। बाकी ऐसा नहीं है, लोग भी अच्छे हैं। मैंने तो अनुभव किया है, कोई बंदा अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, उससे रास्ता पूछने के लिए, वो अपनी दुकान से उठ के आता है, बताता है भैया ऐसे न ऐसे चले जाओ अपनी भूख, और वो पूरा रास्ता जब तक नहीं समझा लेगा तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। इधर यूपी में क्या है, किसी को बुलाओ, भैया रास्ता बताना, वो कहेगा नवाब हो कहीं के बे, यहाँ आओ तब बताएगा। इंसान भी हैं, ठीक है, हर जगह हर तरह के इंसान होते हैं। लगातार ये ब्रिज चलता चला जा रहा है। अब गया को ही देख लिए, गया और बोध गया दोनों में 20 किलोमीटर की दूरी है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपने जरासंध का नाम सुना होगा, ज़रा गूगल करिए। फिर उसके बाद एक गया राक्षस हुआ जिसको विष्णु भगवान ने मारा, तो उसने मारते समय विष्णु भगवान से वरदान ले लिया कि मेरा
नाम लिया जाए। विष्णु भगवान ने बोल दिया कि अगर दुनिया में कहीं मुक्ति होगी तो तुम्हारे नाम से गया में ही आके होगी। विष्णुपद जहाँ पे पैर रखा है, विष्णुपद नाम से भगवान का मंदिर है जहाँ पिंडदान होता है गया में। तो लगभग हर एक ही जगह, हर मंदिर में पिंडदान होता है। बोध गया, गैर राक्षस का सर था, ऐसे ही काफ़ी कुछ है। इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है, जो सुना है उसी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। इसलिए लता जी, आपके बिहार में, आपके पटना में विचरण कर रहा हूँ। अब पुल खत्म होने वाला है। देखा कितना लंबा पुल था। अच्छा लगता है आप लोगों से रूबरू होने का। मैं बिहार प्रवास पर हूँ, आता रहूँगा, आपको बिहार दर्शन कराता रहूँगा। हो सकता है कुछ जानकारियाँ जो मैंने दी उनमें कुछ त्रुटियाँ हो, कुछ गलत हो, कुछ किंवदंती हो, बट जो मैं देख रहा हूँ, मंदिरों की हजारों श्रृंखलाएँ हैं, बहुत विशाल इमारतें हैं। मैं पीछे गया था मधेपुरा, वह गणपतगंज एक जगह थी, मैंने उसके फ़ोटो भी शेयर किए थे। विशाल प्रांगण, विशाल विष्णु भगवान का मंदिर, वो नक्काशीदार। मैं सोचता हूँ कि उस समय के आर्किटेक्ट क्या रहे होंगे, कहाँ से शिक्षा मिली होगी। वो आज विज्ञान युग होने के बावजूद भी आज चाह कर भी कोई नहीं बना सकता। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली बार। तो अपने राय और कमेंट दीजिएगा। कुछ जानकारी मेरी गलत हो तो उसको दुरुस्त करने में आसानी रहेगी। बाय बाय, थैंक यू।